हालेलुया। तो लास्ट वीक जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने देखा था सेल्फ रिपेंटेंस के बारे में कि कैसे खुद से अपने मुंह से अंगीकार करके हम रिपेंट करके मन फिरा के अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हालेलुया। आज हम देखेंगे सेकंड वीक जो है, सेकंड वीक में मैं आपको बताऊंगा कि रिपेंटेंस फॉर अदर्स थ्रू फास्टिंग या रिपेंटेंस फॉर आवरसेल्फ विद फास्टिंग। क्योंकि ये विषय जो है ये बहुत बड़ा है, पर मैं कोशिश करूंगा इसको जितना ज्यादा शॉर्ट करके, जैसे इस थोड़े समय में मैं आपको बता सकूं। पर मैंने आपको कहा था आप इसको जाके मेडिटेट करना। जब आप नोट्स बनाएंगे, आप मेडिटेट करेंगे, परमेश्वर इसमें से आपसे बात करेगा, वो आपको रिवील करेगा चीजों को। हालेलुया। तो जो फास्टिंग के साथ रिपेंटेंस है, जब आप फास्टिंग के साथ रिपेंटेंस में जाते हैं, रिपेंट करते हैं खुद के लिए, औरों के लिए, घरानों के लिए, शहरों के लिए, देशों के लिए, परमेश्वर जो है वो रास्तों को खोलता है। हालेलुया। तो आज जिन लोगों के बारे में हम बाइबल में से देखेंगे, ये वो विषय है कि रिपेंट थ्रू द फास्टिंग। ये वो लोगों के बारे में हम देखेंगे जिन्होंने एक इनिशिएट लिया, क्योंकि रिपेंटेंस एक इतना बड़ा विषय है, अलग अलग तरह से आप देखते हैं। एक मैंने आपको बताया सेल्फ रिपेंटेंस, एक रिपेंटेंस है कि आप फास्टिंग के साथ रिपेंट करते हैं। एक तो है मुंह से अंगीकार करना, पर एक है फास्टिंग के साथ रिपेंट करना, अपने लिए, अपने घरानों के लिए, अपने पूर्वजों के किए गए पापों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, देशों के लिए। मैंने आपको कहा, आप जब किसी के लिए आप मीडिएटर के तरह पे आप जाते हैं, आप इनिशिएट लेते हैं। अब इसमें ये जरूरी नहीं कि कोई आपको बोले, किसी तरह से कोई प्रकाशन मिले तब आप इसमें जाते हैं, वो एक अलग विषय है। वो मैं नेक्स्ट वीक आपको कोशिश करूंगा उसमें से बताने के लिए। आज पर जो हम देखेंगे, आज बेसिकली हम देखेंगे कि वो लोग जिन्होंने इनिशिएट लिया, उनको किसी भी तरह से ऐसे नहीं था कि आपको ये परमेश्वर की ओर से बोला गया, कोई साइन दिया गया, ऐसा नहीं। पर क्योंकि वो लोग वचन से जुड़े थे, क्योंकि वो लोग परमेश्वर से प्यार करने वाले थे, वचन से प्यार करने वाले थे, इसलिए उन्होंने उस टाइम को देखा और इनिशिएट लिया कि ये टाइम है जब हमें दूसरों के लिए इनिशिएट लेके मीडिएटर बनना है, हमें फास्टिंग के साथ रिपेंट करना है। हालेलुया। ये बहुत रियर होता है, बहुत रियर होता है, क्योंकि जब भी फास्टिंग के लिए बोला जाता है या रिपेंट करने के लिए बोला जाता है, तब ही लोगों को ये लगता है कि अब हमें ये करना है। अदरवाइज बहुत रियर होता है कि खुद से किसी के लिए फास्टिंग के साथ या किसी के लिए रिपेंट करने के लिए कोई आगे आए और कोई बोले कि हाँ मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं। ये बहुत रियर होता है। पर बाइबल में से आज हम देखेंगे ऐसे ही लोगों के बारे में। हम सबसे पहले देखेंगे एस्तर की किताब 4 अध्याय, उसकी पहली 3 आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। एस्तर 4 उसकी पहली 3 आयतों को। यहां पर क्या लिखा, जब मोर्दके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दके वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। और वे राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा नहीं थी। एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब मोर्दके को यह पता चला कि हामान उसके लोगों के साथ मिलके कैसे राजा को
भरमा के यहूदियों के खिलाफ कैसे बड़े षड्यंत्र को कर रहा है। अब उसको पता था कि मेरे पास कोई ऐसी पावर नहीं कि मैं इस चीज को रोक सकूं, पर वो एक बात को जानता था कि अगर कोई इस चीज को रोक सकता है वो सिर्फ परमेश्वर है। अब परमेश्वर के पास अप्रोच करने के लिए एक यहूदी होने के नाते वो इस बात को जानता था कि अगर हम पाप से तौबा करेंगे, अगर हम रिपेंट करेंगे, अगर हम फास्टिंग करेंगे तो परमेश्वर कुछ करेगा। हालेलुया। आज के वचन को आप ध्यान से सुनना, समझना, कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि ये वो रेवलेशन है जो आपने पढ़ा होगा, आपने कभी नहीं लिया होगा इसको। हम इसको बड़े अच्छे से जानते हैं कि कैसे एस्तर को मुर्दके ने बोला और उन्होंने किस तरह से फास्टिंग की, आप जानते हैं। पर आज जो मैं आपको बताऊंगा आपने पढ़ा है, पर कभी आपके ऊपर ये चीज रिवील नहीं हुई होगी, मुझे ये यकीन है। क्योंकि जब परमेश्वर ने मुझे ये मेरे मन में दिया था कि हम रिपेंटेंस के ऊपर जाएं, मैं ये जानता था कि ये परमेश्वर की ओर से एक योजना है, वो चीजों को रिवील करेगा, वो भेदों को प्रकट करेगा, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि वो भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब जब हम देखते हैं कि मुर्दके को ये बात पता चली कि कैसे हामान अपने लोगों के साथ मिलके यहूदी कौम को खत्म करने पर है, उसको ये पता था। आपने क्या देखा, 3 आयत में लिखा, एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की और आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने लगे, उपवास करने लगे, रोने पीटने लगे, बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े थे। मींस वो यहूदी लोग जब ऐसा करते थे, वो रिपेंटेंस की प्रार्थना, वो हर तरह से वो रिपेंटेंस में चले जाते थे, वो सिर्फ उपवास और प्रार्थना में चले जाते थे। 2 आयत में लिखा, वे राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के भीतर के फाटक को किसी के जाने की आज्ञा नहीं थी। अब वो वहां पर पहुंच चुका जहां से अंदर वो नहीं जा सकता था, पर वहीं पर उन्होंने फास्टिंग, प्रेयर, रिपेंटेंस, सब चीजों को करने के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया। हालेलुया। जब यहां तक हम पढ़ते हैं तो हम कई बार इस चीज को मिस कर जाते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्या था। अब इसके बाद जब अब 4 आयत से देखते हैं, 4 आयत में लिखा, एस्तर रानी की सहेलियां और खोजों ने जाकर उनको बता दिया, तब रानी शोक से भर गई और मुर्दके के पास वस्त्र भेजकर ये कहलाया कि टाट उतार कर इन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें ना लिया। तब एस्तर ने राजा के खोजों में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवाकर आज्ञा दी कि मुर्दके के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है, इसका क्या कारण है। तब हताक नगर के उस चौक में जो राजभवन के फाटक के सामने था, मुर्दके के पास निकल गया। मुर्दके ने उनको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है, और हामान ने यहूदियों का नाश करने की अनुमति पाने के लिए राज भंडार में कितनी चांदी भर देने का वचन दिया, ये भी ठीक ठीक बतला दिया। फिर यहूदियों का विनाश करने की जो आज्ञा शूशन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्तर को दिखाने के लिए दे दी, और उसे सब हाल बताने और ये आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करे। तब हताक ने एस्तर के पास जाकर मुर्दके की बातें कह सुनाई। तब एस्तर ने हताक को मुर्दके से ये कहने की आज्ञा दी, राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब नगरों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतर आंगन में राजा के पास जाएगा, उसको मार डालने की आज्ञा है। केवल जिसकी और राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। परंतु अब 30 दिन से राजा के पास मैं नहीं बुलाई गई। एस्तर की ये बातें मुर्दके को सुनाई गई। तब मुर्दके ने एस्तर के पास आकर कहलबा भेजा, तू मन ही में ये विचार ना कर कि मैं राजा के राजभवन में रहने के कारण सब यहूदियों से बची रहूंगी। हालेलुया। अब हम ये बात जानते हैं कि जब एस्तर को ये बात पता चली, उसने अपने एक
एक वेरी क्लोज जो उसको देखभाल करने के लिए राजा की ओर से दिया गया, उसको मोर्दके के पास भेजा। उसको भेज के वो जानना चाहती थी कि क्या हो रहा है। जब उसको ये बात बताई गई, जब उसको बोला गया कि ये सब चीजें हो रही हैं, और अगर हम देखते हैं 8 आयत, वहां पे क्या लिखा, उसे सब हाल बताने और ये आज्ञा देने को कहा गया कि भीतर जाकर राजा के पास अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करे। मोर्दके ने कहा कि तू राजा के क्लोज है, तू जाकर विनती कर, तू राजा को बोल, ताकि यहूदी कौम जो है वो बचाई जाए। अब जब ये बात बोली गई एस्तर को, अब होना तो ये चाहिए था कि एस्तर इस बात को बोलती कि ठीक है मैं जाऊंगी, मैं जाके देखूं ये क्या होगा। अगर वो इमोशनल होती वहां पर, तो वो जाके ये बोलती कि ठीक है मैं जाऊंगी, मैं अपनी कौम के लिए खड़ी होंगी, फिर देखेंगे क्या होता है। ज्यादा से ज्यादा राजा मेरे ऊपर दंड की घोषणा कर देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो पहले भी अपने साथ कुछ ऐसा नहीं लेके आई थी जो वो लूज कर देती। पर उसने इस बात का इनकार कर दिया, उसने वैसा नहीं किया। अब 14 आयत में क्या लिखा, क्योंकि जो तू इस समय चुप रहे और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे इसी कठिन समय के लिए राजपद मिला हो। तब एस्तर ने मोर्दके के पास ये कहलवा भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, सब मिलकर मेरे नियमित उपवास करो, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों समेत उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्दके चला गया, एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। हालेलुया। जब एस्तर को ये बात रियलाइज हुई कि जो वो कर रही है वो सही नहीं है, उसको अपनी कौम के लिए ही यहां पर शायद रखा गया है, तो उसने क्या किया, उसने कहा तुम लोग जाओ, तुम जाकर रिपेंटेंस की प्रार्थना में, उपवास में खुद के लिए और मेरे लिए लग जाओ। हालेलुया। और उसने कहा ना सिर्फ तुम लोग, पर मैं भी इसी तरह से करूंगा। उसने कहा जब हम उपवास के साथ रिपेंट करते हुए परमेश्वर के सामने जाएंगे, परमेश्वर उत्तर देगा। हालेलुया। अब ये बात हम जानते हैं कि एस्तर ने मोर्दके को बोला तुम लोग भी जाओ और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ उपवास और प्रार्थना और रिपेंटेंस की प्रेयर करूंगी। पर इसकी शुरुआत कहां से हुई? 3 आयत को अगर आप फिर से पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा, एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने, रोने पीटने, वर्ण बहुतेरे टाट पहने हुए, राख डाले हुए पड़े रहे। हालेलुया। उस बड़े छुटकारे की जो शुरुआत थी वो 3 आयत में मोर्दके और उसके साथियों की ओर से ऑलरेडी हो चुकी थी। हालेलुया। उस बड़ी रिपेंटेंस की, इकट्ठे होकर प्रार्थना का जो बीज था वो यहां पर बोया गया। जब इन्होंने यहां पर इस चीज को शुरू किया, तब वो बड़े लेवल के ऊपर वो प्रार्थना, उपवास, वो रिपेंटेंस प्रेयर की गई। हालेलुया। कई बार हमें यह लगता है कि बहुत बड़ा कुछ कहीं पे होगा तभी ये होगा, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती वो थोड़े लोग जब उन्होंने इस चीज को समझ लिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, इस से आगे हम एंटर नहीं हो सकते, उन्होंने उपवास, रिपेंट, प्रेयर करना शुरू किया और परमेश्वर ने रास्तों को खोलना शुरू किया। उस एस्तर के पास जहां पे वो डायरेक्ट जा भी नहीं सकता था, उसने इस तरह से चीजों को अरेंज किया कि खुद उसके पास एक व्यक्ति को भेजा गया, और उसने जब जाके बताया, एस्तर को ये रियलाइज हुआ कि मैं क्या कर रही हूं। उसने कहा तुम लोग भी प्रेयर करोगे, मैं भी प्रेयर करूंगी, फास्टिंग में जाएंगे, रिपेंटेंस में जाएंगे। और उसके बाद क्या लिखा है, अगर आखिरी आयत के आप देखेंगे, उसकी 16 आयत में उसने कहा मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। तो ये तो वो पहले भी बोल सकती थी, जो रिस्क वो यहां पे बोल रही है कि मैं रिस्क लूंगी, अगर नष्ट हो गई तो हो गई, तो ये तो वो पहले भी बोल सकती थी। फिर उसको रिपेंट करने की क्या जरूरत थी, प्रेयर में जाने की क्या जरूरत थी?
क्योंकि उसको ये पता है जब प्रेयर के साथ, फास्टिंग के साथ रिपेंट करके परमेश्वर के सामने जाया जाता है, परमेश्वर चीजों को चेंज कर देता है। हालेलुया। इसलिए ये जरूरी है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने लोगों के लिए उनके गुनाहों से तौबा करो। हालेलुया। यूहन्ना ने इसीलिए बोला था कि तुम लोग मन फिराओ, अपने लिए, अपने लोगों के लिए मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अगर मन नहीं फिराओगे तो तुम उस जो तुम्हारे लिए रखा गया है उसको कभी ले नहीं सकते। हालेलुया। अगर मोर्दके सीधा जाता एस्तर के पास, शायद वो उसको मिल भी ना पाता। अगर सीधा जाके मिल के मैसेज दे भी देता, शायद परमेश्वर इस रास्ते को कभी ना खोलता, अगर वो ऑलरेडी इसकी शुरुआत ना कर चुके होते। हालेलुया। जब एक किसी चीज की शुरुआत की जाती है तो वो बहुत बड़ी नहीं होती। किसी चीज की भी शुरुआत स्क्रैच से, छोटे से शुरू की जाती है, पर जब आप उसमें फेथफुली, आप परमेश्वर के सामने रिपेंट करके आप प्रार्थना और उपवास में जाते हैं, परमेश्वर उसको बढ़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर उसको ग्रो करता है। जब वो उसको ग्रो करता है, उसको पता है अगर ये ग्रो होगा, अगर ये चीज ग्रो होगी तो ये किस तरह से उसके राज्य को निर्माण में लेके आएगी। हालेलुया। बाइबल कहती है उन्होंने रिपेंटेंस के साथ जब प्रार्थना की, उपवास किया, तो जब एस्तर राजा के सामने गई तो राजा ने उसके लिए अपने उस जो उसका एक स्टिक रहती थी, एक रॉड रहती थी, उसको उठाया, उसको फेवर दिया। और जब उसने परमेश्वर की जो अगुवाई थी उसमें चीजों को किया, प्रार्थना उपवास में बनी रही, जो मौत की आज्ञा दे दी गई थी परमेश्वर ने उसको कैंसिल किया। हालेलुया। उसकी पूरी कौम को बचाया, विरोधियों को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। हालेलुया। कैसे ये हुआ? ये रिपेंटेंस, फास्टिंग, परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना करने का रिजल्ट था। एक सेल्फ रिपेंटेंस है। सेल्फ रिपेंटेंस मैंने पहले आपको बताई, क्यों? क्योंकि अगर आप सेल्फ रिपेंटेंस में नहीं होंगे, आप दूसरों के लिए रिपेंटेंस नहीं मांग सकते। अगर आप खुद फास्टिंग नहीं करते अपनी रिपेंटेंस के लिए, आप दूसरों के लिए नहीं कर सकते। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी अपने से। जब आप खुद से शुरुआत करेंगे अपने से, फिर परमेश्वर आपको याद दिलाएगा, वो आपसे बात करेगा कि इस चीज के लिए भी तुझे प्रार्थना करनी है, इस चीज के लिए भी रिपेंटेंस की जरूरत है। शायद उसको नहीं पता, पर तू इसके लिए रिपेंट कर सकता है उसके बिहाफ के ऊपर। उसको वचन बता, उससे बात कर। परमेश्वर इमोशनल होके कुछ भी नहीं करेगा, पर अगर आप किसी के हिस्से की रिपेंटेंस को करके फिर उसको साथ मिला के परमेश्वर के सामने लेके चलते हैं, फिर परमेश्वर चीजों को चेंज करता है। हालेलुया। उसने कहा कि जो आज्ञा निकल चुकी है उसको कोई बदल नहीं सकता, पर अगर तू रिपेंट करेगा इस चीज के लिए, परमेश्वर चीजों को चेंज कर सकता है। हालेलुया। हम इस बात को कितनी बार हम इसको पढ़ चुके होंगे, कितनी बार हमने इसको देखा कि कैसे एस्तर ने फिर प्रेयर की, कैसे एस्तर ने फास्टिंग की और वो राजा के सामने गई। पर इसकी शुरुआत कहां से हुई? मोर्दके और उसके लोगों ने जब खुद पहले सेल्फ रिपेंट करके दूसरे हिस्से को जब ज्वाइन किया, एस्तर ने बोला अब तुम लोग अपने लिए भी प्रेयर करोगे, रिपेंट करोगे, फास्टिंग करोगे, मेरे लिए भी करोगे। जो उसको रियलाइज हुआ, उसने उस चीज को मैनिफेस्ट किया और परमेश्वर ने चीजों को चेंज करना शुरू किया। हालेलुया। जो फास्टिंग के साथ रिपेंटेंस है वो हेवन को हिलाती है। नहमीया की किताब 9 अध्याय, उसके पहले 1 अध्याय को देखते हैं। यहां पे लिखा, हिल्किय्याह के पुत्र नहमीया के वचन 20वें वर्ष के
किस्लेव नामक महीने पर जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बददुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बददुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपना जो है वो टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता, स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इजरायलियों के लिए दिन रात करता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं, और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हम तेरे सामने हमने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं विधियां नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो, मेरी आज्ञाओं को मानो, उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। हालेलुया। 10 आयत में लिखा, अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर, अपने उन दासों की प्रार्थनाओं पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, कान लगा। आज अपने दास का काम सफल कर, उस पुरुष को उस पर दयालु कर, मैं तो राजा का प्याऊ था। बाइबल बताती, जब नहमीया को जब उसके शहर के लोग मिले, दिखे, उसने पूछा कि कैसे हैं वो लोग, तो उन्होंने कहा वहां कुछ भी सही नहीं है। और जो निशानियां उसने बताई वहां पर, क्या लिखा 3 आयत में, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बददुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। जब नहमीया को वो साइन नजर आए कि उनकी निंदा हो रही है, शहरपना टूटी हुई है, चीजें टोटल खराब है, उसने ये प्रार्थना नहीं की, परमेश्वर तेरे लोगों के साथ क्या हो रहा है देख, इन लोगों को छुड़ा, इन लोगों को ब्लेस कर, मैं प्रार्थना करता हूं। ये अलग चीजें हैं। क्यों परमेश्वर ने मेरे मन में ये दिया कि रिपेंटेंस के ऊपर हमें सीखना है, क्योंकि कई बार हम इमोशनल होके बोलते हैं कि परमेश्वर देख, इसका ये नहीं हो रहा, इसके साथ ये गलत हो रहा है, इसको इन चीजों से छुड़ा। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करती हूँ, खुदावंद मेरी लाइफ इतनी अच्छी है, प्रेयर लाइफ है, मैं प्रेयर करूंगा या प्रेयर करूंगी, चीजें चेंज होनी चाहिए, पर कुछ भी नहीं सरकता, कुछ भी चेंज नहीं होता। नहमीया जब इस बात को, उसने साइंस को देखा, तो वो समझ गया कि इसके पीछे प्रार्थना केवल कुछ नहीं करेगी। उसने परमेश्वर को वचन में से बताया, उसने वचन में से परमेश्वर से बोला, तूने अपने दास मूसा के द्वारा व्यवस्था में क्या बताया था? तूने बताया था कि अगर ये लोग मेरे विरोध में जाएंगे तो मैं इनको तितर बितर कर दूंगा, पर अगर ये मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, अगर रिपेंट करेंगे, तो मैं इनको फिर से इकट्ठा कर दूंगा, फिर से लेके आऊंगा, इनको फिर से बसा दूंगा। हालेलुया। अब उसको ये भी पता है कि जब मैं उनके पास जाके ये बात करूंगा, तब तक टाइम निकल जाएगा, चीजें चेंज हो जाएंगी, और उस समय को सही तरह से यूटिलाइज करने के लिए मुझे अभी से प्रेपरेशन करनी है, ताकि जब मैं उनके पास जाऊं तो मुझे वो रिजेक्ट ना करें, जब मैं उनके पास जाऊं तो मुझे वो रिसीव करें, एक मन रहें, और हम परमेश्वर के उस रिपेंटेंस के दिए गए काम को पूरा कर सकें। उसने क्या किया? उसने कहा, परमेश्वर मैं उनके बिहाव के ऊपर रिपेंट करता हूं। हालेलुया। जब आप किसी के बिहाव पे रिपेंट करते हैं थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, वचन के द्वारा, जब आप रिपेंट करते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने जाके दुहाई देते हैं, उपवास करते हैं,
परमेश्वर चीजों को, रास्तों को खोलता है, चीजों को चेंज करता है, फिर आपको बदलाव दिखना शुरू होता है। अगर आप आगे इसको पढ़ते हैं 2 अध्याय में, आपको पता चलता है राजा ने उसको देख के पूछा, राजा पूछता है कि क्या हुआ है तुझे, तू बीमार तो नहीं है, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, तेरा मुंह क्यों उतरा है। चीजों को परमेश्वर ने चेंज करना शुरू किया। फिर उसने बोला कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है। राजा ने पूछा उसको जाने के लिए, सब चीजों को 1 बाय 1 परमेश्वर ने अरेंज किया। अगर वहां पर नहमीया बोलता परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, वहां पे चीजें चेंज हो जाएं, तो क्या राजा उसको अलाउ करता जाने के लिए? अब उसने ऐसा किया क्यों? क्यों कोई किसी के बिहाफ के ऊपर जाके क्यों रिपेंट करेगा? क्यों किसी के बिहाफ पे जाके बोलेगा कोई कि परमेश्वर मैं इसके बिहाफ पे रिपेंट करता हूं? जिस इंसान के साथ, जिस व्यक्ति के साथ आपकी अटैचमेंट होगी, आप उसके बिहाफ पे जाके रिपेंट करेंगे। जिसको आप नहीं जानते, आपको पता ही नहीं है, आप नहीं कर सकते उसके लिए रिपेंटेंस। पर जिसको आप जानते हैं, आपको पता है कि ये चीजें ऐसे खराब हैं, निशान आपको दिख रहे हैं, आपको साइंस दिख रहे हैं, फिर आपको समझ आता है कि नहीं, यहां पर प्रार्थना के साथ रिपेंटेंस की और फास्टिंग की जरूरत है। फिर आप उस चीज को करते हैं, फिर परमेश्वर रास्तों को खोलता है। हालेलुया। 9 अध्याय को देखते हैं इसके। 9 अध्याय की कुछ आयतों को देखते हैं। वहां पे क्या लिखा? फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजराइली उपवास का टाट पहने, सिर पर धूल डाले इकट्ठे हो गए। तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक को वो पढ़ते और 1-1 पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। हालेलुया। 4 आयत में लिखा, यीशु, बानी, कदमिएल, शबन्याह, बुनी, शेरेब्याह, बानी और कनानी ने लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। फिर यीशु, कदमिएल, बानी, हबशन्याह, शेबेरेशिया, हेदोलिया, शबन्याह, पतन्याह नामक लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को अनादि काल से अंत काल तक धन्यवाद कहो। तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। हालेलुया। जो 5 आयत में जो लेविये ने कहा, अगर आप रिपेंटेंस के बारे में नहीं जानते तो बहुत बार लोग सिर्फ यही करते हैं, सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को धन्य कहते हैं, दी गई चीजों के लिए थैंक्स करते हैं, जो चाहिए उसके लिए प्रार्थना करते हैं। पर अगर वो पहली वो चीजों को ना करें तो ये जो उसने लेविये ने बोला कि तुमको ये करना है, तो वो बाद वाला पोर्शन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। उसने क्या कहा? 2 आयत में लिखा, तब इजरायलियों के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए, खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। क्या किसी ने उनको बोला? आज आप बोल दो, लोग तब भी नहीं मानते। आप बोल दो किसी को, तेरी लाइफ में ये गलत है, इसको सुधार ले, बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। लोग भी तो करते हैं, लोग ऐसे ही हैं, तुम कैसे मुझे गलत कह सकते हो? पर यहां पर बाइबल कहती है उन्होंने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को भी मान लिया खुद से। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते, यानी तोरा को वो पढ़ते थे, और 1 और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। अलग अलग तरह से, अगर वो तोरा पढ़ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं तो अलग एक टाइम है, रिपेंट कर रहे हैं तो अलग एक टाइम है, प्रार्थना कर रहे हैं तो अलग एक टाइम है। जब इस तरह से इंपॉर्टेंस दिया जाता है परमेश्वर को, उसके वचन को, परमेश्वर कैसे चीजों को चेंज नहीं करेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है नहमीया, उसको अगर आप देखते हैं तो वो इजराइल के लिए
एक बड़े काम को करने के लिए यूज हुआ। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती कि उसने बोला कि मैं उनके बिहाफ के ऊपर रिपेंट करता हूं। बाइबल क्या कहती है? जो अपने गुनाहों को मान ले और उसके गुनाह ये चीज बाइबल में से ही पता थी उनको, इसीलिए लिखी गई। याकूब को पता था कि बाइबल क्या कहती है, अपने गुनाहों को मान ले, रिपेंट कर, अपने गुनाहों को छोड़ दे, रिपेंट कर, तब तेरे गुनाह माफ किए जाएंगे। आज प्रॉब्लम यह है कि अपने गुनाह नहीं दिखते। धन्य किताब 9 अध्याय उसकी 1 आयत से अगर आप देखते हैं, इसको पढ़ लेना सारे को जाके घर पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये विषय है, तो सब कुछ को हम नहीं देख पाएंगे, पर आप इसको पढ़ लेना बाद में। दानियल उसका 9 अध्याय, यहां पे लिखा, मादी शे का पुत्र दारा जो कत्सियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा, उपवास टाट पहनकर राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की, अपने पापों का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता, बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ा है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों में से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोग जो आज के दिन हमको लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समुईब क्या दूर, सब इस्राएली लोगों को जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था देश देश में तितर बितर कर दिया, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया का सागर और क्षमा की खान है। दानियल यहां पर उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैंने शास्त्र में से पढ़ के इस बात को समझ लिया कि ये मुसीबत आएगी ही आएगी, ये टल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसने कहा, भविष्यद्वक्ता ने बोला, और उसने जो बोला उसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि तब के भविष्यद्वक्ता ऐसे नहीं होते थे कि जो दिल किया वो बोल दिया। वो वही बात बोलते थे जो परमेश्वर उनको बोलता है, और अगर परमेश्वर ने बोला उसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए दानियल बोलता है कि जब मैंने शास्त्र को पढ़ा, मैं तभी समझ गया कि इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये पॉसिबल ही नहीं कि वो प्रॉब्लम टल जाए, कोई प्रार्थना उसको बदल नहीं सकती। पर उसने क्या कहा? उसने कहा, यहोवा, हम लोगों ने अपने राजा, हाकिम, पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई। अब वो इस बात को समझ गया था कि अब मुझे क्या करना है। बाइबल कहती है कि उसने रिपेंट किया, उसने फास्टिंग की दूसरे लोगों के बिहाफ पे, उसने प्रेयर की, फास्टिंग की, रिपेंट किया, और परमेश्वर ने उसकी प्रेयर का आंसर किया। हालेलुया। रिपेंटेंस विद प्रेयर एंड फास्टिंग। जब इस तरह से उसने किया, उसने उस भविष्यवाणी को जो परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर के मन को चेंज कर दिया।
परमेश्वर की ही कही गई बात को, उसके वर्ड को चेंज कर दिया। कैसे? रिपेंटेंस के साथ। बाइबल कहती है उसने मान लिया कि यस गलती हुई है। पर यही बात जब हिजकिय्याह को बोली गई थी यशायाह के द्वारा, तो उसने क्या बोला था? उसने बोला कब होगा ये? उसने कहा तेरे समय पे तो नहीं होगा। तो उसने क्या कहा? उसने कहा दैट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर वो तभी रिपेंट कर लेता, कैसे उसको उसकी जिंदगी के 15 साल कैसे बढ़ गए? उसने रिपेंट किया, उसने बोला परमेश्वर ऐसा नहीं होना चाहिए, देख मेरा रिकॉर्ड उठा के मैंने क्या किया। जब वो ये बात को जानता है कि उस परमेश्वर की मुंह के वर्ड्स को उस रिपेंटेंस ने चेंज कर दिया, तो इतनी सी बात को वो क्यों नहीं चेंज करेगा? पर उसने क्या कहा? उसने कहा नहीं नहीं, रिपेंट करने की जरूरत नहीं, मेरे टाइम में नहीं होगा, दैट्स ओके, जो बाद में होगा वो बाद में देखा जाएगा। पर दानियेल ने कहा उसको पढ़ो, उसको फिर पहली उसकी आयतों को। वहां पे लिखा दूसरी आयत में, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी। फ्यूचर की बात कर रहा है वो। उसने कहा यिर्मयाह को बोला परमेश्वर ने कि ये होगा। और क्यों, कैसे पता चला? जब उसने शास्त्र को, जब उसने वर्ड को पढ़ा, उसने कहा ये हो नहीं सकता कि परमेश्वर के विरोध में, उसके लॉ के विरोध में जाएंगे और चीजें वैसी की वैसे रहेंगी। बाइबल कहती है जो बाड़े को तोड़ेगा सांप उसे, आज बाड़े की कोई परवाह नहीं किसी को। आज कोई परवाह नहीं है कि हम खुद क्या कर रहे हैं, पर ये जरूर है कि हाय परमेश्वर ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। आज का धर्मी जन जो है वो अपनी चीजों को वो परमेश्वर के सामने ले जाके वो तोल मोल करता है कि देख मैं ये ऐसा कर रहा हूं। ये नहीं होना चाहिए। वचन पूरा हो रहा है कि नहीं पूरा हो रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं। बाइबल कहती दानियेल, जब दानियेल ने परमेश्वर के वचन के लिए स्टैंड लिया, तब तक उसके ऊपर भेद प्रकट नहीं होते थे। तब तक उसके पास वो विजडम नहीं था। जैसे जैसे उसने उस पे परमेश्वर में बढ़ता गया, फास्टिंग में, रिपेंटेंस में, प्रेयर में बढ़ता गया, परमेश्वर उसको बढ़ाता गया। इवन दो जो वो कॉन्सिक्वेंसेस उसकी लाइफ में थे, वो क्यों थे? इसीलिए थे क्योंकि उसके पुरखाओं ने पाप किया। पर वो इस बात को समझ गया। कैसे? शास्त्र के द्वारा, वर्ड के द्वारा। अगर वर्ड की इंपॉर्टेंस है, परमेश्वर भेदों को खोलता है। उसको कैसे समझ आ गई ये बात? क्या उसने पहली बार शास्त्र को पढ़ा? उसने कहा कि जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं समझ गया कि ये उजड़ी हुई दशा जो है, जो 70 साल बाद होने वाली है, ये नहीं टल सकती। इसके लिए रिपेंट करना पड़ेगा। जो मेरे पुरखाओं ने पाप किए, रिपेंट करना पड़ेगा। उसने कहा हम अपने पुरखाओं के इधर के उधर के सब पापों से तौबा करते हैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम, अगर उसकी आप 9 अध्याय को देखेंगे, दानियेल 9 उसके 1 और 19, इसको बाद में पढ़ लेना। और प्रेरितों के काम 9 1 और 19 आप पढ़ लेना। सेम कोटेशंस हैं दोनों, और दोनों का रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। लेकिन शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाते और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी, क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वे इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। चलते चलते वे दमिश्क के निकट पहुंचा। एक आकाश से चारों ओर ज्योति चमकी, भूमि पर वो गिर पड़ा। शब्द सुना, शाऊल शाऊल मुझे तू क्यों सताता है? उसने पूछा है प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो मैं तुझे जो करना है मैं तुझे वहां पर कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वो अवाक रह गए, क्योंकि वे शब्द तो सुनते थे पर किसी को नहीं देखते थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा और
परंतु जब आंखें खोली तो कुछ दिखाई ना पड़ा, तो उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में वो ले गए। वे 3 दिन तक ना देख सका, ना खाया और ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उसने प्रभु ने उसको दर्शन देकर कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वे प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते हुए अपने ऊपर हाथ रखते हुए देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब पौलुस को जब इस बात के बारे में पता चला कि जो मैं कर रहा था वो सही नहीं था, जब उसको रियलाइज हो गया, बाइबल कहती वो अपने लोगों के द्वारा जब उस जगह के ऊपर, उस सीधी कहलाती उस गली में, जब उस रूम में पहुंचाया गया, क्या किया उसने? 3 दिन रात बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, वो क्या कर रहा था वहां पर? वो बैठा था वहां पर, वो सो रहा था वहां पर, कि रो रहा था वहां पर, कि परमेश्वर को वो उलाहना दे रहा था। अगर वो इनमें से कुछ भी कर रहा होता तो कभी भी वो उस विजन को नहीं देखता जो परमेश्वर ने उस टाइम पे हनन्याह को दिखाया, उसको बताया। हालेलुया। क्या लिखा वहां पर? उसने कहा, तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु उसकी आंखें खोली तो कुछ दिखाई ना दिया। हाथ पकड़ उसको दमिश्क में ले गए। वे 3 दिन तक ना देख सका, ना खाया, ना पिया। हनन्याह नामक एक चेला था जिसे प्रभु ने दर्शन में कहा। उसको क्या बोला? प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। कौन सी प्रार्थना? रिपेंटेंस की। क्योंकि जब यीशु मसीह ने बोला, तू मुझे क्यों सताता है, वो सारा उसके आगे पीछे घूम गया होगा कि ये क्या हो गया, मैंने क्या किया अब तक। क्योंकि अगर इसको आगे आप पढ़ेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, आप इसको आगे पढ़ना। हनन्याह उसको जाके बोलता है, हे प्रभु, इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है, मैंने बहुत सुना है कि ये तो ऐसा है कि अगर प्रभु का नाम भी वहां पे बोल दो, ये तो उनको घसीट घसीट के ले जाता है। अगर हनन्याह को ये बात पता है, शाऊल को तो वो भी पता होगी जो हनन्याह को नहीं पता। तो वो क्या कर रहा था वहां पर? वो रिपेंट कर रहा था, परमेश्वर मैंने ये भी किया गलत है, ये भी किया गलत है, इसके लिए भी माफी मांगता हूं, इसके लिए भी तौबा करता हूं। 3 दिन लगे उसको टोटल रिपेंट करने के लिए, टोटल क्लीन होने के लिए। हालेलुया। आज हम कैसे बोलते हैं, परमेश्वर सारे पापों से माफ कर दे, परमेश्वर सारी चीजों के लिए एक ही बार। उठा के देखो भजन संहिता, दाऊद क्या बोलता है? एक एक ब्लेसिंग के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और यहां पर शाऊल को 3 दिन लग गए टोटल रिपेंट करने के लिए। हर चीज के लिए उसने रिपेंट किया होगा। उसको मैंने ये गलत बोला, उसको मारा, उसके विरोध में गया, हर चीज को उसने रिपेंट किया, एक एक चीज को। और जब ऐसा हो गया, तब बाइबल कहती है कि शाऊल ने, पौलुस ने खुद ये दर्शन देखा कि हनन्याह नामक एक व्यक्ति आके उसके सिर के ऊपर हाथ रखता है और उसकी आंखें देखने लगती। हालेलुया। एक ही चीज के लिए वो प्रार्थना करता रहा 3 दिन, और 3 दिन में ही लाइफ चेंज हो गई। क्या पढ़ा अपने भजन संहिता में? धन्य है वो जिसके धर्म का लेखा परमेश्वर। अब शाऊल को पता था, डन हो गया। जितने धर्म के काम किए, जितने पाप किए, जो कुछ किया, डन हो गया। हर चीज से मैंने तौबा करना। तभी वो बोलता है, मैं अपने शरीर को एवरीडे मारता कूटता और वश में लेके आता। हालेलुया। आप सोच नहीं सकते होंगे पौलुस के साथ क्या क्या हुआ, और वो कैसे अपने शरीर को वश में वो अपने शरीर को वश में लेके आने के मतलब को इस तरह से नहीं बोल रहा कि मेरा दिल करता है कि मैं व्यभिचार करूं, या मेरा दिल करता है मैं लोगों को गोलियां मार दूं, या मैं लोगों को घसीट के, नो, ऐसा नहीं है। उसका दिल करता होगा कि यार तू कितनी बड़ी पोस्ट पे। वो क्या बोलता है? बोलता है, मैं फरीसियों का फरीसी हूं, मैं गमलीएल के पैरों के ऊपर बैठ के मैंने शिक्षा को पाया।
मैं इतना औहदेदार, मैं मेरी पोस्ट आप लोगों के तो आप पास भी नहीं हो उसके, कितनी अथॉरिटी है मेरे पास, पर वो बोलता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लेके आता हूं। जिन चीजों को मेरे लिए मैं समझता था कि बहुत बड़ी है, मैं उनको कूड़ा समझता हूं। हालेलुया। जब इस तरह की रिपेंटेंस में वो चला गया, वो 3 दिन 30 साल भी हो सकते थे, वो कभी ना होने वाली चीज भी हो सकती थी। वो ये भी सोच सकता था कि परमेश्वर मैंने पाप किए, तूने दंड दे दिया, चलो जान बच गई, अब चाहे आंखें नहीं है, लाइफ अपनी बस निकाल दो। उसने बोला नहीं। क्यों? क्योंकि वो तोरा को जानने वाला था, वो वचन को जानने वाला था। उसको पता था कि अगर पापों से तौबा करेंगे, दानियेल ने कहा, क्या कहा? परमेश्वर तू दया की खान है, तू दया सागर है, तू माफ कर देगा अगर हम माफी को मांगेंगे। 3 दिन लगे पौलुस को माफी मांगते हुए, रिपेंट करते हुए, उपवास करते हुए। एक है फास्टिंग, एक है ड्राई फास्टिंग। कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। जब वो उस फास्टिंग में गया, उस रिपेंटेंस में गया, बाइबल कहती है 3 दिन में लाइफ चेंज हो गई, टोटल चीजें बदल गई। हालेलुया। ड्राई फास्टिंग, कुछ भी नहीं खाया और कुछ भी नहीं पिया। 3 दिन लगे उसको रिपेंटेंस की प्रार्थना करने के लिए। जब आप इस तरह से परमेश्वर के सामने जाते हैं, आप उसको दिखाते हैं कि परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा है, मैं तेरे वचन से प्यार करता हूं, मैं तेरे वचन को पूरा कर रहा हूं, अब तू अपने वचन को पूरा कर। आज प्रॉब्लम यह है कि ऐसा नहीं कि विश्वासियों को वचन नहीं पता, पर वो वचन को क्लेम कैसे करते हैं? परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा है, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। पर तेरे वचन में ये भी लिखा है कि तुम सुन चुके थे हत्या ना करना, पर मैं तुमसे कहता हूं किसी के ऊपर कुदृष्टि भी मत डाल। अगर तुम वो वचन को पूरा करोगे तो डेफिनेटली ये वचन पूरे होंगे। अगर तुम्हें वो वचन की कोई केयर नहीं है, अगर तुम उस वचन की कोई केयर नहीं करते, तो फिर तुम ये भी नहीं सोच सकते कि परमेश्वर तेरे वचन में ऐसा लिखा है। वो बोलेगा हाँ लिखा है, पर वो पूरा कैसे होगा? अगर तू मेरे वचन से प्यार करता है, तुझे फिर पूरा पता होगा कि पूरा क्या लिखा है। अगर तुझे सिर्फ ये है कि हाँ ये लिखा है, तो वो वचन का इनकार नहीं कर सकता, हाँ लिखा है, पर वो ये बोलेगा कि अब इसको दूसरे को अगर तू पूरा नहीं करेगा तो ये भी पूरा नहीं होगा। क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अधूरा ज्ञान जो है वो ज्यादा खतरनाक है। जब इस तरह से हम रिपेंटेंस में जाते हैं, हम रिपेंटेंस प्रेयर में जाते हैं, परमेश्वर चीजों को चेंज करता है। अभी मैंने इसको काफी कुछ मैंने नहीं, आपको एजरा के बारे में हम देख सकते हैं, एजरा ने कैसे प्रार्थना की लोगों के बारे में। ये वो लोग थे जो वचन को जानते थे, वचन से प्यार करते थे। अगर वचन को पूरा करेंगे तो परमेश्वर चीजों को पूरा करेंगे। हालेलुया। जब आप मलाकी की किताब पढ़ते हैं, मलाकी ने परमेश्वर के वचन को चैलेंज करते हुए उसने बोला, ऐसा करके मुझे परखो। हालेलुया। वो बोलता है ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे खोल के अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। कैसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसने कैसे चैलेंज किया? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचन के कामों को पूरे होते देखा। हालेलुया। और स्टडी बताती है मलाकी कौन था? एजरा ही मलाकी था। उसने अपनी लाइफ में बड़े कामों को देखा और वो जाके बोलता है ऐसा करके मुझे परखो। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसकी 32 आयत से पढ़े तो वहां पे लिखा, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। उन पर बड़ा अनुग्रह था, उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उन्हें बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पांव पर
और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार ही उसको बांट दिया करते थे। सब कुछ साझे का था। कैसे पॉसिबल है कि आप दूसरे की चिंता करें और परमेश्वर आपकी चिंता ना करें? ये कैसे पॉसिबल है? सब कुछ साझे का और सब कुछ परमेश्वर की सेवा में, उसके काम में लग रहा था। कैसे पॉसिबल है कि परमेश्वर उनको लॉस में जाने दे देता? ये कैसे पॉसिबल है? आप किसी को 10 रुपए भी दे दो, उसको भी ध्यान रहेगा कि इसने मुझे हेल्प की। और अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करोगे क्या वो भूल जाएगा? पर अब बात यह है कि क्या आप रिपेंट करते हैं उस चीज के लिए? क्या आप परमेश्वर के सामने रिपेंटेंस के साथ जाते हैं? परमेश्वर, मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मैंने किया, मेरे पुरखाओं ने किया, मेरे प्रियजनों ने किया, मैं रिपेंट करता हूं उसके लिए। फास्टिंग के साथ रिपेंट करता हूं। परमेश्वर, हम तेरे वचन को पूरा करते हैं, तू अपने हिस्से को पूरा कर। हालेलुया। जब इस तरह से आप करेंगे, ये हो नहीं सकता परमेश्वर उसको पूरा ना करे। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, कोई मेरे वचन को मानने वाला नहीं, एक भी नहीं। इसका मतलब वो इस बात को ढूंढता है कि कौन है जो मेरे वचन के ऊपर खड़ा है, कौन है जो मेरे वचन को पूरा करता है। जब तुम पूरा करोगे, ये हो नहीं सकता कि परमेश्वर भूल जाए। हालेलुया। ये होगा किन के लिए? जिनके साथ अटैचमेंट है आप उन्हीं के लिए बोल सकते हैं, उन्हीं के लिए रिपेंट कर सकते हैं। अगर आप अटैचमेंट नहीं रखते, आप जानते भी नहीं, तो आप कैसे करेंगे? सेम चीज परमेश्वर के वचन के ऊपर लागू होती है। अगर आप परमेश्वर के वचन से अटैच हैं, वो आपको याद दिलाएगा, ये करना है, ये नहीं करना है। हालेलुया। देखो, एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। अगर हम किसी को रिस्पेक्ट शो करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? अगर कोई आपके घर पे आता है, आप उसको ये दिखाना चाहते हो कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, आप क्या करेंगे? आप बेस्ट उसके लिए कुक करेंगे, आप उसको ऑनर करेंगे, वेलकम करेंगे, अच्छी जगह बिठाएंगे, आप सब कुछ। आप बोलेंगे कि आप खुद चाहे आप वैसा अच्छा कभी कभी खाते हो, पर अब उसके लिए बना के लेके आएंगे। आप दिखाना चाहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम ऑनर करते हैं। यही तरीका है ना। अब इमेजिन करो कि आपके घर के ऊपर कोई जाए, आप दी बेस्ट करके अपना उसके सामने रखते हो, आप उसको बोलते हो कि देखो जी, ये वर्ल्ड की बेस्ट कॉफी मैंने आपके लिए लेके आके आपके लिए बनाई है, और वो अपने थैले में से अपना कॉफी का कप निकाले और वो बोले कि ओके थैंक यू, कोई बात नहीं, मुझे अपनी कॉफी पीनी है। फिर आप उसके लिए खाना लेके आओ, आप देखो ये बेस्ट मैंने आपके लिए ऑर्डर किया, ये बहुत इस टाउन का बेस्ट खाना है, ये आपके लिए मैंने किया। वो बोले बहुत थैंक यू जी, मैं अपना खाना लेके आऊं, मुझे वही खाना है। फिर आप बोले कि चलो हम बैठते हैं, हम बातें करते हैं, हम बैठ के आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वो बोले कि ठीक है आप बैठो, मुझे फोन आ गया, मैं अब जरा आता हूं। वो आधा घंटा 1 घंटा बाहर फोन करके आके बैठे और बाद में बोले चलो ठीक है जी 2 घंटे अब हमने स्पेंड कर लिया, अब मुझे जाना है। आपको कैसा फील होगा? आपको कैसा फील होगा? आपको लगेगा यार ये क्या, मैं पागल हूं, मैंने दी बेस्ट दिया, मेरी औकात से बढ़ के मैंने किया, इस बंदे को वैल्यू ही नहीं। अगली बार अगर वो बोले कि मुझे आपके घर पे आना है, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे ठीक है भाई आ जा, जैसे हमारा है वैसे ही हम रख देंगे। और सोचो वो दूसरी बार आके भी वैसे ही करे, फिर आप क्या करोगे? जरा सोच के देखो इस बात को ना। दूसरी बार भी वैसे ही करे तो आप उसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। आप बोलोगे यार दफा करो, यही काम है इनका ना, अपना खाओ, बच्चों को बोलोगे दैट्स ओके, अपना खाओ पियो, छोड़ो इसको। तीसरी बार फिर वो आपको फोन करे, देन व्हाट यू कैन डू? आप उसका फोन ही नहीं उठाएंगे।
है ना। अगर उठा भी लिया तो आप बोलेंगे नहीं हम घर पे नहीं है, घर पे मत आना, घर पे आके कोई फायदा नहीं है ना। तुम अपना खाना लेके आते हो, अपनी कॉफी लेके आते हो, फोन लेके आते हो, तो हमारे पास तो तुम होते हुए भी नहीं हो, डिसरिस्पेक्ट होती है अलग से, तो बेटर है कि तुम वहीं पे रहो। यही होगा ना जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, वो आपको वचन के भेद देना चाहता है। आप बोलते मेरे पास अपने ही है, दैट्स ओके, रखो, डोंट वरी, मेरे पास अपने हैं, मुझे नहीं चाहिए। परमेश्वर आपको ब्रेड ऑफ लाइफ आपको देना चाहता है ना। परमेश्वर आपको वचन में से आप पढ़ो, मैंने आपको पढ़ाया दानियेल ने क्या कहा, उसने कहा मुझे ये वरदान दे। परमेश्वर आपको वरदान देना चाहता है, बना के उसने रखा है बेस्ट आपके लिए। आप बोलते अपने, अब झोले से निकालते मेरे पास मेरा मोबाइल है, यही मेरा वरदान है, मैं अभी गूगल करके पता कर लूंगा सब कुछ। परमेश्वर क्या करेगा फिर आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार, फिर आपके ऊपर प्रॉब्लम आ गई, फिर आप परमेश्वर को फोन करते, परमेश्वर मुझे आना है, फिर वो क्या करेगा? अगर आप इंसान हो के आप एंटरटेन नहीं करेंगे, क्या परमेश्वर एंटरटेन करेगा? इसीलिए बाइबल कहती संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी दुहाई सुन के तुझे उत्तर दूंगा। पर उससे पहले वो ये बोलता है अगर तू मेरी आज्ञाओं से प्यार करता है, अगर तू मुझे ऑनर करता है, अगर तू मेरे वचन को ऑनर करता है, जब तू ऐसा करता है देन फिर संकट के टाइम तू मुझे पुकार, मैं तेरी दुहाई को सुन के तुझे उत्तर दूंगा। आप सोच के देखो आपको कितना बुरा लगेगा अगर आप अपने किसी फ्रेंड को घर पे इनवाइट करें और आप दी बेस्ट करें वो, और वो अपना ही सामान निकाल के बैठ के खा रहा है, अपने फोन पे लगा हुआ, आपसे कोई लेना देना नहीं उसको, आपको कितना बुरा लगेगा। और जब हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं तो हम क्या करते हैं और परमेश्वर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये एक बड़ा सीरियस काम है, रिपेंटेंस, पाप से तौबा करना। आप जानते हैं यीशु मसीह ने उस अधरंगी को बोला जो पता नहीं कितने साल से अधरंग पे, जिसकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, और वो उसी घड़ी चलने लगा। पाप इतना हावी हो चुका है, उसने पैरालाइज कर दिया लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ को, वो चल नहीं पा रहे, पर वो पाप को नहीं छोड़ना चाहते, नहीं छोड़ना चाहते पाप। यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। अब क्षमा अगर चाहिए ही नहीं तुमको तो यीशु मसीह क्षमा देके भी क्या करेगा? हेरोदेस सुबह वो यूहन्ना के साथ होता था, शाम को वो डांस पार्टी में होता था। अब यूहन्ना की टीचिंग क्या करेगी उसको, जब शाम को तो उसको फिर जाके डांस पार्टी करनी। यहोशू ने कहा कि अगर तो तुमको एमोरियों को, उन बाल देवताओं को पूजना है तो उन्हीं की तरफ हो जाओ, अगर यहोवा को ही परमेश्वर करके मानना है तो इस तरफ हो जाओ, बीच में कहीं मत रहो, क्योंकि अगर तुम बीच में रहोगे तो ये तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि लास्ट वीक कितने लोगों ने सेल्फ रिपेंटेंस के लिए प्रार्थना की, मुझे नहीं पता कितने लोग अब फास्टिंग करते हैं या नहीं करते, पर यही तरीका है, यही सही तरीका है जो बाइबल बताता है। अगर आप रिपेंट नहीं करेंगे, यीशु मसीह ने कहा जिन लोगों के ऊपर गुम्मद गिर गया, क्या तुमको लगता है कि तुम उनसे कम पापी हो? अगर मन नहीं फिराओगे तो उससे भी, इसलिए रिपेंट करना जरूरी है। रिपेंटेंस for others through fasting. Hallelujah. हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, पर इन वचनों को आप जाके पढ़ना, एटलीस्ट जब आप इनके ऊपर मेडिटेट करेंगे, ये आपसे बात करेंगे, ये आपको आगे रिवील करेंगे चीजों को। नेक्स्ट वीक
हम देखेंगे कि जब परमेश्वर ने अपने दूतों को, अपने लोगों को भेजा ताकि लोग उस आवाज को सुने और रिपेंट करें। ये अलग अलग चीजें हैं। एक तो है सेल्फ रिपेंटेंस, एक है किसी के लिए और अपने लिए उपवास के साथ प्रार्थना, पापों से तौबा करना, जिसमें कोई आपको कुछ नहीं बोलता। परमेश्वर ने नहीं भी बोला, पर आपको पता है आपकी लाइफ में क्या गलत है, आप जानते हैं क्या गलत है। जब आपको पता है कि मेरी लाइफ में ये गलत है और आप फिर भी उसमें बने हुए हैं, आपको रिपेंटेंस चाहिए। परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा, परमेश्वर नहीं बोलेगा इसको छोड़ या ना छोड़। क्यों? परमेश्वर कैसे बोलेगा? परमेश्वर वचन से बात करेगा, और वचन तो आपको पढ़ना नहीं है। परमेश्वर कैसे बोलेगा? चर्च में आपको आना नहीं है, अगर बोला गया वो आपको सुनना नहीं है, तो परमेश्वर कैसे आप मैं आपको एक बात बताता हूं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाल दिया गया, बाइबल कहती है नबूकदनेस्सर राजा वहां पर आया, उसने देखा कि 3 लोग थे, ये चौथा कहां से आ गया? अब कई बार लोगों को लगता है कि चौथा यीशु मसीह है, क्योंकि वहां पे लिखा है चौथा मैं मनुष्य के सदृश किसी को देखता। पर नबूकदनेस्सर ने ऐसे कौन से बड़े पुण्य के, बड़े पापों से माफी मांगने के बड़े अच्छे काम किए कि यीशु मसीह उसके ऊपर अपीयर हो जाए? इसका मतलब वो यीशु मसीह नहीं था, वो एक दूत था जिसको उसने देखा, वो भी इसलिए ताकि वो एक गवाही दे। अब आपको लगता है कि नहीं, अगर यही गलत है तो परमेश्वर मुझसे बात करे। कैसे बात करे? अब ऐसा क्या है कि डायरेक्ट परमेश्वर आपसे बात करे? ऐसा क्या किया आपने, या ऐसी कौन सी चीज है जो परमेश्वर का बड़ा काम रुक गया कि भाई ये नहीं आएगा तो काम नहीं होगा, अब मुझे जाना ही पड़ेगा? एक उसको मैं ऑडियो नहीं, वो पिक्चर बोल सकते हैं ना, एक किसी ने शेयर की हुई। वो एक ऐसे व्यक्ति एक हाथ जोड़ के खड़ा है, वो मुर्गे के आगे ना खड़ा होके वो उसको बोलता है कि भाई प्लीज कम टू द पार्टी, विदाउट यू वी कैंट एंजॉय द पार्टी। वो मुर्गे को बोल रहा है भाई पार्टी में आ जा, तेरे बिना हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको चिकन खाना है। अब परमेश्वर का कोई काम नहीं रुका कि आप नहीं आएंगे तो उसकी पार्टी नहीं होगी। ये आपकी खुद की चॉइस है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, अगर अब भी नहीं सुनना तो आप बोले कि परमेश्वर तू ही बात कर, तू ही बोल, तो वो नहीं करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है जो उसने इसमें लिख दिया, इससे बाहर जाके वो बात नहीं करेगा। अगर इससे बाहर की कोई बात है वो करेगा बात, पर अगर आप इसको पूरा करते हैं। हालेलुया। हम प्रभु भोज में जाएंगे, जिन्होंने पानी में डुबकी का बपतिस्मा लिया है आप इसमें से भाग लेंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं।